ओके। सो वेलकम क्लास। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये हमारा मार्केटिंग में एक टॉपिक है जिसका मतलब है कोई भी एक नए प्रोडक्ट के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट फेलियर की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स को आज मैं समझाने वाला हूँ टोटल आपको, जो कि काफ़ी इजी वे में समझाऊंगा। आप लोग आसानी से उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनना और कॉपी में लेके बैठ जाओ अगर कोई भी चीज़ें लिखनी है तो। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ प्रोडक्ट यूनिकनेस। आपने प्रोडक्ट बना तो दिया, आपने उसको मार्केट में उतार भी दिया, बट अगर उसी कैटेगरी के सेम प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वही प्रोडक्ट आप भी बेच रहे हो एक न्यू ब्रांड लेके, और सामने वाली कंपनी की ब्रांड ऑलरेडी बनी हुई है और आपका प्रोडक्ट सेम टू सेम उस ब्रांड की तरह है, सेम टू सेम प्राइस का है, तो आप क्या गेस कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कंपनी सबसे ज़्यादा ऑफर करेगी, सॉरी कस्टमर सबसे ज़्यादा ऑफर करेगा दूसरे कस्टमर्स को कि ये वाला प्रोडक्ट लो। ऑब्वियस सी बात है, जो ओल्ड ब्रांड है जो मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनको भरोसा होगा कि भाई ये पुरानी कंपनी है और आपकी कंपनी नहीं है, प्लस आपने सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एकदम सेम प्राइस पे, तो कोई भी लेगा नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई यूनिकनेस डालनी है, या फिर आप उस पर सस्ता प्राइस में बेचो या फिर कोई नए फीचर्स ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पुअर प्लानिंग। आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, काफ़ी सारी चीज़ें गलत कर दी, आपने प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं रखी, टाइमिंग गलत कर दी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होता है एक कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद आता है पुअर टाइमिंग। आपको एसी लॉन्च करनी थी, आपने ठंडी में एसी लॉन्च कर दी, अब उसमें आपकी सेल्स बढ़ी ही नहीं, आपकी कंपनी लॉस खाती गई। गर्मी जो कि पीक टाइम होता है एसी बिकने का, उसमें आते आते आपके पास कोई भी बजट बचा ही नहीं है, फिर आपके पास कैपिटल ही नहीं बची। तो ये आपका पुअर टाइमिंग हो गया प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, नए प्रोडक्ट को। उसके बाद आता है हमारे पास मिसगाइडेड एंथुसियाज्म, जिसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई मैं होता तो ना देता, या आपने उन्होंने क्लासेस में सुना होगा। वैसे ही होता है कि अगर कोई बस जोश जोश में आके कि भाई अब तो बिजनेसमैन बनेंगे, अब तो मिलियनर बनेंगे, बिलियनर बनेंगे, मार्केट में आ जाता है, सारे पैसे लगा देता है और वो इस मिसगाइडेड एंथुसियाज्म के चक्कर में अपने सारे पैसे गंवा बैठता है। प्लस उसकी काफ़ी सारी दिक्कतों की वजह से उनका जो नया प्रोडक्ट है वो फेलियर की कैटेगरी में आने लगता है। जैसे कि आप लोग ने एक स्कूटी देखी होगी, बहुत पहले आई थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि अब मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई है बिकॉज उसकी हीटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से एंड उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, जो कि एक नया एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट करी थी। हो सकता है उसने मिसगाइडेड एंथुसियाज्म में ही उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जिसमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसी थी, प्लस उसका प्राइस भी बाकी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उस प्रोडक्ट को फेलियर की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट डेफिशिएंसी। प्रोडक्ट आपने कोई नया लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक लॉन्च करी, ठीक है, आपने 400 सीसी की एक बाइक खुद से बनाई, नया ब्रांड लॉन्च करा मार्केट में, काफ़ी अच्छा था, प्राइस भी कम था, सब कुछ बढ़िया था। बट वो जो 400 सीसी की बाइक आपने जो लॉन्च करी 400 सीसी के प्राइस में, वही बाइक रेस में 250 या 200 सीसी की बाइक से हार जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 400 सीसी की बाइक में कोई ना कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि लोअर सीसी की बाइक से भी हार जा रही है। तो ये आपके प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हुई, जिसकी वजह से आपका जो नया प्रोडक्ट है वो फेलियर की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। आपने वादा किया था कस्टमर्स को कि 10 रुपये में हम ये वाली पेन बेचेंगे, आपने 12 रुपीज़ की कॉस्टिंग ही लगा दी उस पेन को बनाने में, और उसके बाद आपने उसको एजेंट को बेचा 15 रुपये में। अब बीच में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स लगेंगे, जितने वेयर हाउसेज तक गुजरेगा, जितने रिटेलर्स तक गुजरेगा, कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते मान लो इसका प्राइस हो गया 25 रुपये। अब कस्टमर तो आपका वेट कर रहा है कि भाई 10 रुपये की पेन आप लॉन्च करोगे, आपने कस्टमर को 25 रुपये की पेन दी, तो कस्टमर तो यही सोचेगा ना कि भाई अब तो इसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना, हम कोई और प्रोडक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपने कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा रख दी कि ना आपका प्रॉफिट ज़्यादा बन पाया, प्लस आप कस्टमर तक ज़्यादा रीच आउट भी नहीं कर पाए, तो आपका प्रोडक्ट एक फेलियर कैटेगरी में आने लगेगा। लास्ट है प्रोडक्शन प्रॉब्लम। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर वर्कर्स का टाइम पे प्रोडक्ट को अवेलेबल ना करवा पाना, मार्केट में काफ़ी धीरे डिलीवरी करना, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपके एक नए प्रोडक्ट के फेलियर बन सकते हैं। ये सारे जितने भी थे ये कॉजेज़ थे एक नए प्रोडक्ट के फेलियर्स के। हो आप सभी को सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।